26वीं आईनी तरमीम का केस अदालत में लगा हुआ है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, मगर इसी दौरान 27वीं तरमीम की बातें होने लगी हैं। आजम नजीर तारड़ ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर हारून रशीद ने तो 26वीं तरमीम के हक में फैसला भी दे दिया। उनका कहना यह है कि 26वीं तरमीम हमें कबूल है, क्योंकि इसके जरिए जजेस की तैनाती का इख्तियार जो है वो अवामी नुमाइंदों के हाथ में आ गया है। और साथ ही एहसन बोन साहब ने कह दिया कि जी अब 27वीं तरमीम लाई जाएगी, जिसके जरिए आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। जराए कहते हैं कि 27वीं तरमीम के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके तहत आईनी बेंच ख़त्म करके एक आईनी अदालत बनाई जाएगी और उसके जजेस के लिए उम्र की हद 70 साल मुकर्रर की जाएगी। अब ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम जल्द से जल्द मंजूर कराई जाएगी, क्योंकि इस तरमीम के जरिए जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत मुंतकिल किए जाना है और उनकी मुद्दत मुलाजमत इसी साल नवंबर में मुकम्मल हो रही है। इसलिए नवंबर से पहले पहले 27वीं तरमीम लाना जरूरी हो जाएगी। 27वीं तरमीम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का भी इलाज किया जाना है। नाज़रीन, ये 5 जजेस निज़ाम के गदले पानी में वक्तन फवक्तन कोई पत्थर फेंक कर इर्ताश पैदा करते हैं, जुर्म अजीम करते हैं। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की जाएगी। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट के जज का तबादला जो है वो मुतल्लिका जज की रजामंदी से मशरूत है। अब तरमीम के जरिए इस आर्टिकल से कॉन्सेंट का लफ्ज निकालना है, यानी किसी भी जज का तबादला उसकी मर्जी के बगैर भी हो सकता है। 27वीं तरमीम पर हुकूमत ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और ये तरमीम किसी भी वक्त जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जा सकती है।